Hello students, how are you doing? I hope you must be doing good. So हमारे प्रीवियस वीडियोस में हमने प्रोनाउन की डेफिनेशंस और उसके टाइप्स को पढ़ा था। कुछ टाइप्स अभी छूटे हैं तो आज की वीडियो में हम उनको कवर अप करेंगे एंड दिस विल बी द लास्ट वीडियो ऑफ प्रोनाउन सेगमेंट। ये जो वीडियो है प्रोनाउन सेगमेंट की लास्ट वीडियो होगी। तो नेक्स्ट प्रोनाउन इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव नाम से ही पता चल रहा है इट इज यूज टू पॉइंट आउट पीपल और ऑब्जेक्ट। डेमोन्स्ट्रेट करने का मतलब क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ को पॉइंट आउट करना, दिखाना। ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या करती है? ये पीपल और ऑब्जेक्ट यानी थिंग्स को पॉइंट आउट करने का काम करती है, दिखाने का काम करती है। ठीक है, तो हमारे पास जो है 4 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होती है, केवल 4 है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से? यही 4 होंगे, दिस, दैट, दीज और दोस। ठीक, यह, वह। ठीक, और इनके प्लूरल हो गए दीज और दोस। ठीक, तो यह क्या कर रहा है? दिखाने का काम कर रहा है ना। दिस इज़ अ बुक, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि यह एक किताब है। दैट्स अ बुक, वह एक किताब है। ठीक, तो ये क्या कर रहा है? लोकेशन बता रहा है किसी भी नाउन की। ठीक है, एग्जाम्पल इसके बहुत ईजी हैं। दोज आर माई नेबर्स डॉग्स, वह मेरे नेबर के कुत्ते हैं। दिस इज़ माई बाइसिकल, ये मेरी बाइसिकल है। अगला, दीज आर केक्स एंड दोज आर बर्गर्स, यह केक हैं और वह बर्गर्स हैं। दैट्स माई बैग, वह मेरा बैग है। इन दोज डेज वी वर यंग एंड इनोसेंट, इन दिनों हम लोग जवान और इनोसेंट थे। ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव आपको समझ में आया होगा। डेमोन्स्ट्रेटिव होता क्या है? जो किसी चीज़ को दर्शाने का काम करता है, किसी चीज़ की लोकेशन को बताने का काम कर रहा है। ठीक, ऐसे प्रोनाउन जो किसी चीज़ की लोकेशन बता रहे हैं, दीज प्रोनाउंस आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। So, when these words appear before noun, they become demonstrative adjectives. ठीक है, अब देखो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अब आप एडजेक्टिव वाला टॉपिक पढ़ोगे तो उसमें आएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दोनों के एग्जाम्पल सेम है। अब आपको पहचानना है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन सी है और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन सी है। ठीक है, अब देखो, दिस कार इज बेटर देन दैट। अब बताओ इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन सी और डेमोन्स्ट्रेटिव जो हमारा एडजेक्टिव वो कौन सा है? नाउन से जो पहले आएगा, दिस, दैट, दीज और दोज, वो हमेशा एडजेक्टिव होंगे। ठीक, तो पहला सेंटेंस है दिस कार इज़ बेटर देन दैट। कार जो है नाउन है, इससे पहले आ रहा है दिस, तो दिस क्या होगा? हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। और लास्ट में हमने जो डैट लिखा है, दैट विल बी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसका जो मतलब है इस सेंटेंस का क्या है? दिस कार इज़ बेटर देन दैट, यह जो कार है उस कार से अच्छी है, बेटर है। ठीक, अगला एग्जाम्पल देखो, दीज एनिमल्स आर वाइल्डर देन दोज। अब एनिमल इज नाउन, नाउन के पहले क्या यूज़ हो रहा है? दीज, तो ये क्या होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये होगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, एंड द दोज विच इज़ यूज एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के लास्ट में जो दोज है, ठीक, वो है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले प्रोनाउन पे आते हैं, दैट इज पजेसिव। इट विल बी अवर लास्ट प्रोनाउन, ये हमारा लास्ट प्रोनाउन होगा। पजेसिव प्रोनाउन पॉइंट्स आउट टूवर्ड्स द ओनर ऑफ समथिंग। तो पजेसिव बताता है कि कोई वस्तु या एनिमल जो है किसी नाउन से बिलोंग करता है, मतलब हु इज़ द ओनर ऑफ दैट नाउन। ठीक, ऐसे बताता है कि जैसे आपके पास एक पेन है, ठीक, ये वह पेन आपकी है बताने का काम कौन करेंगे? पजेसिव प्रोनाउन करेंगे। ठीक है, अगर आपकी बुक है, इसको बताने का काम करेंगे पजेसिव प्रोनाउन। यानी कोई भी चीज़ जो है उसके ओनर का पता बताते हैं पजेसिव प्रोनाउन।
एग्जाम्पल है हर, हिज, माइन, अवर, देयर्स एंड योर्स। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल द ब्लू हैट इज़ माइन, योर्स इज़ ऑन अपर शेल्फ। तो ये जो ब्लू हैट है वो किसकी है? मेरी है। योर्स तुम्हारी कहाँ है? अपर शेल्फ पे रखी है। माई आंट इज़ अ ग्राफिक डिज़ाइनर, दिस कंप्यूटर इज़ हर्स। मेरी जो आंट है वो ग्राफिक डिज़ाइनर है और ये जो कंप्यूटर है वो उनका है। अब देखो, often the words used as possessive pronouns are slight modifications of the words used as possessive adjective, so we may get confused at times. Remember that there is a major distinction between them. While possessive pronouns are used in place of noun, possessive adjectives modifies or describe nouns. तो देखो, जैसे हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता था वैसे ही हमारा होता है पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक, अब पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव के यूजेस भी जो हैं या फिर एग्जाम्पल्स भी जो हैं वो सेम हैं, बिल्कुल सिमिलर होते हैं। तो कन्फ्यूजन होना ज़रूरी है, कोई भी कंफ्यूज हो सकता है उसमें। तो अब देखो, पजेसिव प्रोनाउन जो है इसको समझने का एक तरीका है कि पजेसिव प्रोनाउन जो है वो नाउन की जगह पे कोई यूज़ होते हैं और पजेसिव एडजेक्टिव जो हैं वो नाउन को मॉडिफाई करने का काम करते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। दिस ड्रेस इज माइन। अब देखो, दिस ड्रेस इज माइन, जितने भी हमारे ये जो ग्रीन वाले हैं, ग्रीन वाले, ठीक, ये सारे के सारे हमारे प्रोनाउन हैं। कैसे हैं? ये जो ड्रेस है वो मेरी है, ठीक, और दिस इज़ माई ड्रेस, दोनों में अंतर है ना। अब इसमें भी क्या अंतर है? देखो, नाउन से अगर पहले यूज़ होते हैं, ये नाउन से जस्ट पहले अगर यूज़ होते हैं तो क्या होंगे? पजेसिव एडजेक्टिव होंगे। और अगर ये नाउन से डिस्टेंस पे यानी एट द एंड ऑफ द सेंटेंस है तो क्या होंगे? पजेसिव प्रोनाउंस होंगे। पजेसिव एडजेक्टिव कब होंगे? जब नाउन से जस्ट पहले यूज़ हो रहे होंगे। जैसे दिस इज़ माई ड्रेस, ड्रेस इज़ अ नाउन, इसमें जो है ये नाउन से जस्ट पहले यूज़ हो रहे हैं तो ये क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव हैं। ठीक, अगला एग्जाम्पल देखो, दिस स्कूल इज़ हर्स। ठीक, इसमें ये हर्स जो है दैट इज़ एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस और दिस विल बी पजेसिव प्रोनाउन। इसी सेंटेंस को मॉडिफाई किया है, दिस इज़ हर स्कूल। ठीक, स्कूल इज़ अ नाउन और नाउन से पहले जो हमारा वर्ड है हर, हर यहाँ पे को एक्ट कर रहा है पजेसिव एडजेक्टिव की तरह। अगला एग्जाम्पल, दिस हाउस इज़ देयर, दिस इज़ देयर हाउस। ठीक, इसमें भी सेम है। ठीक, हियर देयर, जो देयर जो है हाउस से पहले यूज़ हुआ है तो ये एडजेक्टिव है। ठीक, तो यही है इसके आइडेंटिफिकेशन के तरीके। ठीक, एंड दीज आर इनफ इन प्रोनाउन। प्रोनाउन का टॉपिक हमारा यहाँ पे को ख़त्म होता है। आई होप आपको प्रोनाउन समझ में आए होंगे। लास्ट के दो प्रोनाउंस कंफ्यूजिंग है और यही जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही पूछे जाते हैं। सो इनको अच्छे से समझना आप लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे हैड।